जय सत्यम सिद्धाय नमः। ये सत्संग का विषय है कि हमारा जो प्राकृतिक शरीर है उस पर जो हम विभिन्न प्रकार के रंग के वस्त्र पहनते हैं उनका हमारे पर प्रभाव, और दिगंबर अवस्था में साधना क्यों करनी चाहिए या दिगंबर अवस्था में साधना का पक्ष क्या है, वैज्ञानिक रहस्य क्या है, और जितने भी प्रकार के जो ये आकाश तत्व पंच तत्व हैं उनके विषय में गूढ़तम विषय को संक्षिप्त में थोड़ा सा यहाँ मैं बता रहा हूँ। पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमने अपने प्राकृतिक शरीर को, जिसका वस्त्र ये स्वयं शरीर ही है, मतलब जो आत्मा का, एक तो ये जो लोग कहते हैं कि आत्मा अलग है, मन चित्त अहंकार बुद्धि और तुम्हारा जो है ये शरीर, ये आत्मा नहीं है, ये बहुत ही भ्रमपूर्वक धारणा है। आत्मा, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये शरीर आदि ये सब एक ही हैं, यही तो भेद है। इस भेद को जो मिटाता है अर्थात अभेद अवस्था प्राप्त करता है वही योगी है। वही जो कारण शरीर, मतलब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर जिसे आत्मा शरीर बोलते हैं, उसको जो एकीकरण करके प्राप्त कर लेता है वही सच्चा योगी है। और ये जो भ्रम है ये बिल्कुल मिथ्या है जो आपने आज तक रटा हुआ है कि नहीं ये शरीर जो है आत्मा नहीं है या आत्मा शरीर नहीं है, इस तरीके का रटना ये बिल्कुल मूर्खता का विषय है। तो आओ इसे जाने हम किस तरीके से। पहले हम जानेंगे अपने प्राकृतिक शरीर को, जिसका वस्त्र ये हमारा शरीर है, जिसे हम नग्न होने पर दिगंबर कहते हैं और उसे केवल एकांत में ही देखने का साहस करते हैं। और तो और इस प्राकृतिक सच्चे शरीर को कृत्रिम वस्त्रों से ढककर इसका वस्त्रों के द्वारा कृत्रिम पंच तत्वों की विकृति को देकर सत्यानाश कर डाला है। इस रहस्य को समझने आने पर योगी अंत में प्राकृतिक शरीर में ही रहने लगते हैं, जिसे दिगंबरी बाबा या दिगंबर योगी या योगी कहते हैं। ये अति प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है, कोई नई नहीं है। अनादि काल से, जब से हमें ये शरीर मिला, इसका रुक रुक कर, जैसे महावीर स्वामी हुए या अन्य बहुत प्राचीन महात्माओं भी इस तरीके के हुए, सुखदेव थे, उन लोगों ने इस अवस्था को प्राप्त करा। और अन्य योगी रूप में देख सकते हैं, मतलब हैं वर्तमान में भी हैं इस तरीके के। आओ इस विषय को जानते हैं कि रेही क्रिया योग विज्ञान में, तब इसमें और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। प्राचीन काल से ही मनुष्य में ये ज्ञान है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही क्यों न रहूँ, और वो इसी चिंतन की कि मैं आया ऐसा ही हूँ और जाऊँगा भी वैसा ही जैसा हूँ, अर्थात प्राकृतिक शरीर को लेके आया, उस पर जितने भी वस्त्र वगैरह हैं वो सब जलकर भस्म हो जाने इस शरीर के साथ। तब मुझे जो ईश्वर ने प्राकृतिक पंचरूपी शरीर का वस्त्र दिया है या मैंने ही इसे धारण कर लिया है, तो सदा ऐसा ही क्यों न धारण करके रहूं। माने कैसे? किसी अन्य वस्त्र को धारण करते करते एक धारणा हमने बना ली है कि इसके बिना केवल अपने प्राकृतिक शरीर रूपी वस्त्र में मैं नग्न हूँ। यदि मैं अपने को वस्त्र से इन वस्त्रों में गर्वित अनुभव नहीं करता हूँ, अर्थात मैं दिगंबर होता हूँ तो मैं वस्त्रों में गर्वित महसूस नहीं करता, और इन सब वस्त्रों को धारण करने पर भिन्न भिन्न प्रकार का मैं अपने में गर्व महसूस करता हूँ। जबकि सभी जीव अपने प्राकृतिक शरीर रूपी वस्त्र में ही सदा बने रहते हैं, और तभी उनमें एक दूसरे को प्राकृतिक रूप से देखने से कभी भी काल्पनिक नग्नता की देखने की इच्छा नहीं उत्पन्न होती है। जैसे कि हमें अब अन्य वस्त्र पहने हुए और उसके पीछे किस प्रकार की नग्नता है, इसकी ही कल्पना में सारा समय और सारा जीवन निकल जाता है, और हम ऐसी ही अनेक कल्पनाओं को धारण करते करते कमजोर और काल्पनिक मनुष्य बनते जा रहे हैं। और अंत में हमें अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त करने के लिए फिर से कथित ध्यान करने के विकट अभ्यास से जन्मों तक संघर्ष, मतलब पूरे जीवन भर जूझना और संघर्ष करना पड़ता है। और इन सभी साधनाओं के अंत में हम प्राकृतिक शरीर को ही प्राप्त करते हैं। अंत में क्या दे होता है कि जो हमारा प्राकृतिक शरीर है, आत्मा ने जो स्वयं पंच तत्व को बनाकर दिए धारण किया है शरीर, इसको ही प्राप्त करते हैं, जो कि जिससे हम माँ के गर्भ से आते हैं और अंत में इसी में जाते। यही प्राकृतिक शरीर या दिगंबरी साधना का दर्शन और ध्यान का विषय है। इसी चिंतन से जन्म हुआ पंचतत्वी धारणा,
में जो पंच तत्वों की धारणा है और उसका ध्यान है और उससे जो समाधि का दर्शन है उसका उदय, तो ये इसी विचार से आया जो कि हमें सदा से प्राप्त था। ये नहीं कि हमें आज प्राप्त हुआ, कि हमने साधना करी तो हमें प्राप्त हो गया, नहीं, ये तो सदा से प्राप्त था। अब ये पंचतत्व ध्यान क्या है इसे जाने। हमारा पंचतत्व के रूप में 5 शरीर हैं। नंबर 1 अन्न शरीर, जो कि पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले खाद्य पदार्थों के खाने या ग्रहण करने से बना है। और योगी जब इस पृथ्वी तत्व पर ध्यान द्वारा अधिकार कर लेता है तब उसे समस्त प्रकार के पृथ्वी पर पाए जाने वाले खाद्य पदार्थ जैसे गेहूँ, चावल या फल या पत्ती या जो भी इस तरीके के खाद्य पदार्थ हैं उनकी आवश्यकता नहीं रहती है। प्राकृतिक में रहती है। अभी तुम कहोगे कि जी बहुत से योगी हैं वो कैसे खाते रहते हैं, तो वो समाधि की अवस्था की बात, और ये प्राकृतिक अवस्था में इनका उपयोग है। मतलब हम खा लें तो क्या और ना खा लें तो क्या, ये एक अवस्था है। वो सीधे ही पृथ्वी तत्व से उसके समस्त खाने के पदार्थों को अपने ध्यान से अपने शरीर के औरा मंडल से ग्रहण करता हुआ बिना किसी अमावस्या के, मतलब जो हमारा लीवर है वगैरह नहीं, इसके द्वारा अमावस्या के अपने सीधे मूलाधार चक्र, यहाँ मूलाधार चक्र 2 हैं। एक भोग चक्र है जो हमारा सामने दिखाई देता है भौतिक चक्र, और एक योग चक्र है। ये जब ध्यान करते हैं तब उपलब्ध बनता है। और हमारे पास अभी भोग चक्र के रूप में पहला मूलाधार चक्र होता है जिससे हमारी जनेंद्रीय लिंग अथवा योनि बनी है। और ध्यान के बल से हम भोग मूलाधार चक्र से ऊपर के योग मूलाधार चक्र को जागृत करके उसी के माध्यम से पृथ्वी तत्व से बनी सभी खाद्य वस्तुओं को सीधी ऊर्जा से प्राप्त करके अपने भोग शरीर को स्वस्थ और पूर्ण कर पाते हैं। यही योग मूलाधार चक्र के जागृत होने पर ही सच्चा स्थायी ब्रह्मचर्य की ऊर्ध्वगामी सिद्धि होकर कुंडलिनी जागृत होती है। यूँ अब यहाँ कहोगे कि जी मूलाधार कैसे चेंज होगा, जब ध्यान करोगे तो यही भोग वाला जो है इसकी जो एक प्रतिक्रिया है, अब एक क्रिया है जो बाहर की ओर चल रही है और एक प्रतिक्रिया जो अंदर की ओर चलेगी। वही जो प्रतिक्रिया जब हमें उपलब्ध हो जाएगी तो बाहर का भोग और अंतर का योग, यही कुंडलिनी चक्र यही रहेगा, लेकिन इसका रूपांतरण हो जाता है। यूँ योगी को उस योग चक्र से पृथ्वी तत्व की मूल तत्व की, जो पृथ्वी तत्व से भी मूल तत्व है, जिससे पृथ्वी तत्व भी बना हुआ है, ये पृथ्वी ऐसे नहीं जो दिखाई दे रही है, ये भी भौतिक है, जो इसके अंदर मूल तत्व है जिससे ये बनी हुई है, जिसको योग भाषा में पृथ्वी तत्व कहा गया है, वो मूल तत्व की ऊर्जा प्राप्ति से अपने भोग शरीर के रूपांतरित योग ऊर्जा शरीर को पोषित करता हुआ दीर्घायु बनकर अनंत काल तक युवा बनकर योगी जीवित रहता है। ये रहस्य है अनंत काल तक जीवित रहने का। मतलब अनंत काल का मतलब है कि यहाँ काल जब भी रहता है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन उसकी अनलिमिटेड लिमिट बढ़ जाती है कि वो अब हम 50-60 साल जी रहे हैं, जब सैकड़ों साल जिएंगे। दूसरा है फिर प्राण में शरीर। ये शरीर जल से निर्मित होता है। इसका हमारे शरीर में पहले की तरह ही दूसरे स्वादिष्ठान चक्र के द्वारा ग्रहण करते हुए हमें पोषण के रूप में नियंत्रण होता है। जैसे पहले बताया गया मूलाधार 2 प्रकार के, ऐसी स्वादिष्ठान भी 2 प्रकार के हैं, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। तब योगी जल तत्व की सीधी धारणा करने पर समस्त जल से बने पदार्थों या साइंस की भाषा में मिनरल जो विटामिन्स हैं उनको अपने ध्यान के बल से, आकर्षण बल से, मतलब ध्यान के बल से आकर्षण करके सीधे ही अपने स्वादिष्ठान चक्र, जो योग स्वादिष्ठान चक्र है, उसके द्वारा जल की ऊर्जा को ग्रहण करके अपने को पोषित करता है। जिससे मतलब जो जल तत्व है, जो भौतिक जल दिखाई देता है, इसके पीछे भी, इसके अंतर में भी जिससे ही बना है वो सूक्ष्म जल तत्व है, उसको पोषित करके ग्रहण कर लेता अपने को, मतलब ग्रहण करके अपने को पोषित करता है। इससे पहले ऊपर के लेख में जो शेष लिखा है पृथ्वी तत्व को ग्रहण करके, यहाँ थोड़ा सा शेष रह गया था वो मैं बताता हूँ। हमारे शरीर को पोषित करने का कार्य है योग मूलाधार चक्र में, जो पुरुष में ऊर्ध्व लिंग की भांति चित्रित है और स्त्री में श्री भग पीठ की तरह चित्रित है। यूँ पुरुष को शिवलिंग रूपी मूलाधार चक्र का और स्त्री को अपने श्री भग पीठ यानी योनि चक्र रूपी
योग मूलाधार चक्र का ध्यान करना चाहिए। उसे पुरुष का नहीं ध्यान करना चाहिए, पुरुष को स्त्री के ध्यान मूलाधार चक्र का ध्यान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कहने का तात्पर्य है। और इन्हें किसी शिवलिंग या योनि चक्र रूपी मूलाधार का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं होगी। जब तो स्वयं का जागरण स्वयं के मूलाधार के जागरण करने से ही होता है, किसी अन्य के मूलाधार चक्र से जागरण करने से नहीं होता। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि ये बेकार है, नहीं, बल्कि मतलब बेकार नहीं है, बल्कि ये इनके भीतर बाद में पृथ्वी तत्व को ग्रहण करते और कैसे अपने शरीर को नियंत्रित करते हुए पोषित करते हैं, उसका ऊर्जात्मक दर्शन पाते हैं। तब ये दिखाई देगा तुम्हें कि शिवलिंग कैसे है। शिवलिंग जो है वो मूलाधार में जो ऊपर लिंग दिखाई दिया है, वो मैंने एक व्याख्या अलग करी है, लेकिन यहाँ ऊर्जात्मक है, तो वो ऊर्जात्मक दिखाई दे रही है अंदर, उसका चित्रण है, ये ना कि इस तरीके से जैसे कोई बिंदु से ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही हो, उसका चित्र हो, वो शिवलिंग है। ऐसी योनि का है, योनि चूँकि अपने अंदर से स्थापित होती है तो 9 उसमें 9 पहड़ियाँ बनी हुई हैं और फिर त्रिकोण है, इस तरीके से इस चित्रण को मैं बताऊँगा। तब विस्तृत आकार वाला ऊर्ध्व लिंग या ऊर्ध्व योनि चक्र का दर्शन हमें प्राप्त होता है, जिसका योग और तंत्र शास्त्र वर्णित करते हैं। वो इस अवस्था के ध्यान में ही दर्शित होते हैं, समझे, जब हम ध्यान करेंगे। अब आता है अगिन तत्व की साधना, यानी नाभि चक्र का जागरण, जो हमारे शरीर में नाभि चक्र के माध्यम से हमारे शरीर को भिन्न भिन्न प्रकार की अगिन के रूप में बदलकर शरीर में आए पृथ्वी और जल तत्व को गलित करके यानी ऊर्जा में बदलकर हमें देती हुई पोषित करती है। यूँ हम जब सीधे ही अग्नि के किसी भी रूप यानी छोटी सी ज्योति या यज्ञ में यज्ञ ज्वाला को या अग्नि के मूल स्रोत मतलब जो ब्रह्मांड में दिखाई देता सूर्य की धारणा और ध्यान करते हैं, तब हमें वो अग्नि सीधे रूप में हमें हमारे औरा मंडल से आती हुई हमारे जागृत हुए दूसरे नाभि चक्र मतलब जिसे योग नाभि चक्र बोलते हैं में इकट्ठी होती हुई वहाँ से हमारे सारे शरीर में प्रवाहित होती हुई हमें पोषित करती है। तब हमें कोई भी अग्नि हानि नहीं पहुँचा सकती। जब योगी कहते हैं ना कि इस आत्मा को कोई हानि नहीं पहुँचा सकता, वो यहाँ अवस्था प्राप्त होती है। अब हम सीधे रूप से अग्नि को बाहर से भी यानी प्रकृति से भी और अपने अंदर से प्रकट कर अपने प्रयोग में ले सकते हैं, जैसे कि योगियों के जीवन कथाओं में तुम्हें प्रमाण मिलता है। तभी योगी साधना में नाभि चक्र में एक तेजो में बिंदु या अग्नि को धारण करके ध्यान करते हैं और इसी रहस्य की सिद्धि को पाते हैं कि वो नाभि में एक ज्योति है, बिंदु है, अग्नि है, उसका हमें ध्यान करना चाहिए। तो इससे भ्रम पैदा हो गए कि कुंडलनी जो है वो नाभि चक्र में होती है, ऐसा नहीं है। वो तो कुंडलनी तो सब मूल विषय जो है वो तो सहस्त्रार्थ से चलता है, जिसे अभी आगे बताऊंगा। अब आते हैं वायु तत्व यानी हृदय चक्र का जागरण। हमारे वायु तत्व से बने हुए वायु शरीर के विषय में, जिसे हम योग भाषा में मन शरीर यानी सूक्ष्म शरीर या भाव शरीर कहते हैं, जिसका हमारे शरीर में हृदय चक्र के रूप में केंद्र है। ये हृदय चक्र भी दो हैं, एक भौतिक चक्र और एक असामान्य धड़कता हुआ दिल जिसे हम बोलते हैं। दूसरा है आध्यात्मिक चक्र जिसे हृदय चक्र बोलते हैं, आध्यात्मिक। और इसी मूल जो शक्ति चक्र है जो हमारे शरीर के सूक्ष्म शरीर यानी मन शरीर में होता है, ये हमारे मेरुदंड में कुछ सीधे होता है, सीधी ओर होता है यहीं से, और इसी के द्वारा हम स्वप्न देखते हैं। और जब ये स्वप्न भौतिक होते हैं तो जो कि हमारी भौतिक इच्छाओं के रूप में हमें दिखते हैं, और जब हम आध्यात्मिक जीवन की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं तब इस चक्र का विकास होता चलता है, जिसे हम इसी चक्र यानी हृदय में अपनी आध्यात्मिक स्थिति के अनुसार विभिन्न दर्शन पाते हैं, देखते हैं, जिन्हें प्रारंभ में भाव दर्शन कहते हैं। और अंत में यही भाव दर्शन का अंत हमारी सभी परिकल्पनाओं या कल्पनाओं का अंतिम दर्शन हमारे कथित ईश्वर दर्शन के रूप में दिखाई देता है। पर यह भाव दर्शन है। हम भावुक होकर जैसे किसी विषय को सोचें, आप रो रहे हैं, मतलब आप वैसे भी सामान्य किसी लेकर रो रहे हैं तो हमें वो पितृदेव और सब दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं स्वप्न में, लेकिन वो इतने सच नहीं होते। हाँ, मन के भाव को बढ़ाने के लिए पर्याप्त हैं।
पर ये सब भी सत्य होते हुए भी पूर्ण सत्य नहीं होते हैं। ये वायु तत्व के हमारी कल्पना के साथ जुड़कर एक काल्पनिक दर्शन मात्र हैं। यूँ इन दर्शनों से भी शांति नहीं मिलती है। तभी भक्ति ने भक्ति मार्ग में भक्तों की ऐसे दर्शनों के बाद भी शांति या तृप्ति नहीं मिली। जैसे मीरा को तुम मैंने पीछे बताया कि मीरा को साक्षात कृष्ण जी वगैरह सब दिखाई देते, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु वगैरह वगैरह जितने भी संत हुए और जो सामान्य भी हुए, उनको क्या है खूब दर्शन हो रहे हैं, सामने कृष्ण जी, रामचंद्र जी या हनुमान जी या और शिव जी वगैरह खूब दिखाई दे रहे हैं, व्यवहार हो रहा, लेकिन उन्हें शांति नहीं महसूस हो रही, उन्हें द्वैत महसूस हो रहा। तब ये सब हृदय का विषय है, इससे पार जाना पड़ता है। इन दर्शनों से पार जाने के लिए ही तो गुरु का ज्ञान है, तो उसमें गुरु की शरण से ज्ञान प्राप्त होता है। तब हमें वायु तत्व से परे आकाश तत्व में पहुंच होती है। गुरु की शक्ति जो है या गुरु का ज्ञान जो वायु तत्व है हृदय में, उससे परे आकाश तत्व में हमें पकड़ बनानी पड़ती है साधना के द्वारा। ये वायु तत्व के सभी कल्पना के जीवित और हमारे साथ जीवंत व्यवहार करते लगते चमत्कारिक इष्ट व ईश्वर दर्शन को त्याग कर या समझकर एक निराकार तत्व में प्रवेश करना पड़ता है, जिसे शून्य कहते हैं। शून्य कहते हैं, यह एक अनंत शून्य के दर्शन, मतलब एक ऐसा लगेगा जैसे अनंत सूर्य है, मतलब शून्य है जिसका कोई और ना छोर है, मैं जैसे महाशून्य भी बोलते हैं, ऐसी अनेक अवस्थाएं कही गई हैं। एक अनंत शून्य के दर्शन यही आकाश तत्व है। इसका वेद सृष्टि की उत्पत्ति से पहले होने का वर्णन करते हैं। वेदों में जो आपको वर्णन मिलेगा कि जब केवल शून्य ही था। और वायु तत्व के जीवंत ईश्वरीय दर्शन से परे जाने की भक्तों में मीरा, चेतन जो भी मैंने कहा, योगियों द्वारा रामकृष्ण परमहंस काली के उपरांत निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति की जीवनी, उनकी जीवनी में ये वर्णन है। और वैसे भी जो नई भी जीवनी आए तो लोगों में आप ये खुद अनुभव करेंगे कि आखिर उन्होंने जो उनका इष्ट है उससे परे गए, उन्हें खंडित करना पड़ा, उसे त्यागना पड़ा, तब उन्हें सविकल्प समाधि, ये सब सविकल्प समाधि के अंतर्गत है, तब उन्हें निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति हुई। पर ये वायु तत्व से परे केवल आकाश तत्व में स्थित होने के दर्शन हैं, इसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं। लेकिन ये सच्ची निर्विकल्प समाधि ये भी नहीं है। वायु तत्व मन है और मन की समाप्ति ही सभी कल्पनाओं की समाप्ति होना है। और निर्विकल्प का अर्थ है निरी कल्पनाओं से परे जाना। सामान्य भाषा में सामान्य भक्तों के लिए समझने के लिए है कि निरी कल्पनाओं से परे जाना ही निर्विकल्प कहलाता है। ये अर्थ आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा न सुना होगा, क्योंकि जिन्होंने निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति की है वे तो केवल आकाश तत्व तक ही पहुँचे थे। अब आकाश तत्व की साधना जाने। आकाश कोई तत्व नहीं है, ये सभी पीछे के चारों तत्वों का सम्मिश्रण मात्र है। जो पीछे के थे पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, इन सब तत्वों का ये सम्मिश्रण है, तभी इसे महातत्व या महतत्व कहा गया है। यह अरंग यानी रंग रहित या इसका कोई रंग नहीं होता है, यूँ ये महातत्व है। यूँ आकाश का कोई रंग नहीं होता है। कुछों ने इसका वर्णन किया है, इसके स्वाद को भी बताया है, जबकि तत्व तो तत्व है और अवश्य उसका कोई कथित रंग और रूप और स्वाद भी होगा। इस धारणा से वो उन्होंने खोजा है और इसी कल्पना ने इस आकाश के रूप, रंग और स्वाद की भी कल्पना बनाई और इसे नाम दिया, जबकि ये तत्व अनाम है। अनाम तत्व बोलते हैं इसे, और इसे भी महाशून्य कहा गया है, जिसे महात्मा बुद्ध आदि ने दर्शन में देखा और यूँ ही उनके दर्शन को शून्यवादी दर्शन कहा गया है। और हमारे वैदिक ऋषियों ने देखा, वो उससे भी पार गए। यही तो है साक्षी ध्यान कि आखिर तत्वातीत होना, तत्व और तत्व के परे जाना, उसे बोलते हैं तत्वातीत। यूँ आकाश तत्व ही सभी तत्वों का सम्मिश्रण होने से महातत्व बनकर हमारे मन से परे विज्ञान में ही शरीर है। तब विज्ञान में शरीर का निर्माण होता है। इसी की प्राप्ति होने पर योगियों को समस्त मन की जो अष्ट सिद्धियाँ हैं और मन से भी परे की जो नवनिधियाँ हैं, यानी हमारी आत्मा की 8 + 9 17 सिद्धि, 9 8 दूनी 16 अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधि 17वीं जो सिद्धि है क्षमताओं की प्राप्ति होती है। यहाँ 16 कला हैं, पर 16 से कला से जो परे 17वीं कला है वो हमारी आत्मा में प्रवेश का द्वार यानी अंतिम कला है। हम अपनी आत्मा में प्रवेश करते हैं।
हम यहाँ अपनी आत्मा में प्रवेश करने का आप ये गलत अर्थ ना लगा लें कि एक मैं हूँ और कोई मेरी आत्मा है। नहीं, आत्मा ही अपनी ओर को अपने में विलय करती है इस ज्ञान के माध्यम से, जैसे उसने अपना विस्तार किया है। यूँ मुख्य तो 16 ही कला हैं, इसके बाद कोई कला नहीं है। और जो 16 कला के बाद 36, 64, 84 या 108 कला बताई गई हैं, वे 16 कला की ही 4 गुणा यानी 4 तत्वों के गुणनफल हैं, और उन्हें 4 धर्म भी कहते हैं। उनका गुणनफल ही अर्थ मात्र जानो। कलाएं केवल असल में 16 ही हैं। तब आकाश तत्व में क्या दर्शन होता है, ये विषय आ गया। आपने ही अनंत रूपों का दर्शन होता है यहाँ पर, कि मैं ही, मतलब मेरे कितने अनंत रूप हैं, कि मैं ही समस्त जड़ और चेतन और आदि अनादि तत्व हूँ, मतलब अनादि तत्व हूँ, और जो है तत्व वो भी मैं ही हूँ। यूँ सभी और तत्वों से परे भी हूँ मैं। तत्वों से परे कैसे है, तो उसे ये अनुभूति होती है कि मैं तत्व तो हूँ ही, लेकिन फिर भी मैं कहीं शेष हूँ, वो शेष की अनुभूति होती है उसे, तभी वो कहता है मैं इससे परे हूँ। और यहीं पर पहुँच कर योगी ये कहते हैं मैं घट घट व्यापी आत्मा हूँ। यूँ अभी तत्व की ही अनुभूति होती है, और जितने भी पंच तत्व हैं उनके गुणनफल तत्व बनते हैं, उनके संयोग या उनके सम्मिश्रण से बने सभी तत्व जीव जगत आदि के कैसे बने हैं, और ये जीव जगत कैसे और भी बने हैं या सिमट रहे हैं, इन पर कैसे नियंत्रण होता है, और इस नियंत्रण के बाद कैसे इनका उपयोग या किया जाता है, तब ये प्रायोगिक ज्ञान हो जाता है। और योगी समस्त ब्रह्म और उसकी समस्त विद्या विज्ञान का अधिकारी बन जाता है, तब उसे हो जाता है ब्रह्म ज्ञान। और इसी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्ति को ब्राह्मण कहलाता है, ना कि तथाकथित ब्राह्मण कि भाई मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण ये नहीं, जो ब्रह्म के ज्ञान को जानने वाला हो वह ब्राह्मण है। इसलिए हमारे यहाँ वेदों में कर्म को ही मुख्य प्रधान बताया गया। जो कर्म करेगा वही, जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसका मतलब उपाधि उसे प्राप्त होती है मनुष्य के रूप में। इससे पहले आप अपने को ब्राह्मण कोई नहीं कह सकता और कोई नहीं लगाना चाहिए। अब ये अहंकार है। ये आकाश तत्व हमारे शरीर में कंठ चक्र में होता है, और इसी पे अधिकार होते ही योगी पंच तत्वों से बनी ये काया पर अधिकार कर कायातीत यानी महाकाया और काया शरीर से परे जो आत्म शरीर है, जिसे महाशरीर भी बोलते हैं या शाश्वत शरीर भी बोलते हैं, उसमें प्रवेश करता है। तब वो अपने शरीर में ही रहते हुए सभी शरीरों का उपयोग कर सकता है। जैसे योगी की इच्छा है कि मैं अनंत भोग करूं, वैसे तो भोग यहाँ समाप्त हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो सूक्ष्म है तो अनंत शरीर जो उसी के ही शरीर हैं, उनका उपयोग लेकर वो अनंत प्रकार का स्वाद या अनंत प्रकार का भोगों को एक क्षण में ही उपलब्ध कर सकता है, और एक क्षण में ही तृप्त हो जाएगा, और तृप्त हो जाएगा और तृप्त कर भी सकता। ये यहाँ पर विषय आते हैं। अनंत नवीन शरीर के बिना, मतलब अनंत जो नवीन शरीर होते हैं उनके बिना किसी और की सहायता लिए स्वयं ही ये पंचतत्व हैं जिससे बना सकता है, उन्हें बना सकता है और बिगाड़ सकता है। पर यहाँ ये शरीर केवल उसकी आत्मा से संचालित और नियंत्रित होने से उसी योगी की सभी में या उसे सभी में अपनी अपनी अनुभूति होती है। कभी उसे सबके जो सामने जितने भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी वो द्वैत में है, तो उसे जो भी दिखाई दे रहा है उसमें वो आपा देख रहा है। यहाँ योग साधक मेरे लिखे चिंतन, मतलब जो मेरा बताया चिंतन है उसको चिंतन करेंगे तो ये रहस्य समझ में आएगा। जिसे सुनना पड़ता है, ध्यान से जानना पड़ता है, तभी ये सब ज्ञान समझ में आता है। यानी अभी वो ही आत्मा सब जगह होती है, साथ ही जगत में भी, और आत्मा उससे अलग होती है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि वही आत्मा सब जगह होती है और जगत में भी साथ होती है, और अपने आत्मा में वो जगत को भी देखता है। यूँ ये बहुत ऊंची अवस्था है। उसे दो की अनुभूति फिर भी बनी ही रहती है, क्योंकि ये योगी अभी पंचतत्वों तक ही पहुँचा है, पंचतत्वों पहुँचा है, पंचतत्वों के परे जा रहा है, इसलिए अभी ये पंचतत्व में कहा जाएगा। अब इससे आगे हैं 2 चक्र। यूँ 5 पहले चक्र जो हैं, पहले और 2 ये चक्र मिलकर 7 चक्र बने। मतलब पहले 5 तत्व के और 5 की क्रिया और प्रतिक्रिया अभी शेष रह गई है, तो ये 2 चक्र और बनती हैं। तो अभी योगी 7 चक्रों के चक्कर में ही है,
जैसे सूर्य की 7 किरणें होती हैं और सूर्य उन 7 किरणों का सम्मिश्रण होते हुए भी 2 और 1 यानी 3 तत्वों से बना हुआ है, ठीक ऐसे ही हम हैं। 7 चक्रों से परे 3 चक्र और हैं, जो योग भाषा में चक्र हैं पर असल में वो चक्र नहीं है, वे वास्तविक और मूल तत्व हैं। तो कौन से मूल तत्व हैं वे? नंबर 1 है पुरुष तत्व, क्योंकि जानने वाला कौन है, जानकर शेष कौन रहता है, वो पुरुष है। या जो पुरुष साधना कर रहा है तो पुरुष ही जानना चाहता है, पुरुष ही जान पाता है और जानकर शेष रहता है, तो कौन हुआ? मूल पुरुष। ऐसे ही स्त्री तत्व होता है दूसरा। तो स्त्री ने ध्यान करा, स्त्री ने उपलब्धि करी, उपलब्धि करने के बाद शेष कौन रहेगा? स्त्री। अर्थात ये दोनों स्त्री और पुरुष 2 मूल तत्व हैं। इन दोनों का सम्मिश्रण तत्व है इन दोनों का बीज, दोनों मिक्सअप बीज। इनके बारे में कभी मैं विस्तार से बताऊंगा कि अभी ये जो विषय है जो है, अभी यहाँ मैं आगे केवल पंचतत्वों पर ही चल रहा हूँ। ये पंचतत्वों से बनी काया यानी शरीर की जो वास्तविकता है उसे जानकर साधना करने पर ही प्राकृतिक यानी योग शरीर या दिगंबरी साधना की यानी पंचतत्व की इस शरीर की सिद्धि प्राप्त होती है। और जब ये जैन धर्म के असल सिद्ध महावीर की स्थिति या जो हम रियल में वो मानते हैं दिगंबरी बाबा, उनको प्राप्त हुई, ना कि ये कथित मतलब धर्मी जो हैं कि अपना नंगे घूम रहे हैं, वो तरह तरह की औषधि से भी रखा जाता है, क्योंकि योग शास्त्र में स्वयं का अभ्यास, पूर्व जन्म का अभ्यास और औषधि से मतलब हमने कुछ खा लिया, उसकी वजह से हमारे शरीर की कैपेसिटी बढ़ गई, तो उससे भी हम दिगंबर और नग्न रह सकते हैं। लेकिन ये योगिक अवस्था नहीं कहलाती है। तो ये आपको यहाँ ज्ञान ये प्राप्त हुआ। अब और भी आगे बताता हूँ इस विषय में, कैसे करें प्राकृतिक योग शरीर या दिगंबरी यानी कायातीत और सर्व शरीर सिद्धि की निर्माणी की पंचतत्व साधना सिद्धि। और कैसे करें भोग चक्र और योग चक्र मूलाधार की साधना, ये जानें। और फिर जैसे मैंने अभी कहा प्राकृतिक या शाश्वत शरीर दिगंबर ही रहें, नहीं, इससे परे जो अवस्था है उसका ज्ञान होने पर आप जैसे हैं, मतलब हम ये सोचें क्या हम इन्हीं अवस्थाओं में रहेंगे, तो इस प्रकार कह रहा हूँ मैं कि नहीं, इससे परे जो अवस्था है उसका ज्ञान होने पर आप जैसा चाहें वैसा रहें। इसके पीछे मध्य आगे भी आप ही हैं, सभी के निर्माण में भी आप ही हैं, अपने निर्माण में भी आप ही हैं, तब कोई भेद दिगंबर और श्वेतांबर का नहीं बचता है। यूँ रहस्य फिर इस श्वेतांबर दिगंबर पे फिर कभी बताता हूँ। अब आता है छठा चक्र यानी आज्ञा चक्र, जिसे योगी आज्ञा चक्र कहते हैं। असल में ये पंचतत्व शरीर के बाद का आनंदमय शरीर है, ये तत्वातीत मतलब चक्र है। यहाँ पे ये नहीं है कि मतलब यहाँ कोई तत्व हो जाता है, जब ही कहा गया है, अर्थात पंच तत्वों के बाद केवल आनंद की जो प्राप्ति होती है, और आनंद केवल शरीर में ही प्राप्त होता है। यूँ छठा चक्र जो स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के एक मतलब इन तीनों शरीर के मिलकर एक शरीर बन जाने के बाद आता है। उस शरीर में ये सच्चा और संपूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। तो उस शरीर को क्या कहेंगे? आनंद शरीर, आनंदमय शरीर। इसी के बाद आता है सातवां शरीर, यानी यहाँ द्वैत भाव की समाप्ति यानी एकीकरण हो गया। जो द्वैत है वो मतलब भाव मिट गया कि कोई दूसरा भी है और केवल मैं ही हूँ। यहाँ अह नहीं होता, लेकिन यहाँ अह की भी मात्रा रहती है और अह रहित की मात्रा रहती है। तो एकीकरण अवस्था की प्राप्ति होती है, यानी स्त्री और पुरुष एक होकर केवल उस एक अवस्था में शेष रहते हैं। मतलब किस तरीके से? अगर स्त्री है तो पुरुष जो रूपी जो है द्वैत है उसको लेकर अपने में समाहित होकर अपने में जो भाव है, जो स्त्री का भाव है, उसमें शेष रहेगी। और पुरुष जो है वो स्त्री तत्व को अपने में समेटकर उस एक भाव में, किसमें? अपने आपे में, पुरुष भाव में शेष रहेगा। यही उसकी बीज अवस्था यानी बीज शरीर की प्राप्ति है। यही है अद्वैत शरीर यानी शाश्वत शरीर या ब्रह्म शरीर। इसे शरीर क्यों कह रहा हूँ? ये देखें, सभी अवस्थाएं चाहे वे द्वैत हों या अद्वैत हों, वे सब स्थिर किसमें हैं? रखकर अनुभव होती हैं। यानी जो मैं इस शरीर से साधना कर रहा हूँ इसी में ही होती हैं। तो यानी कौन है ये अद्वैत शरीर की अनुभूति हो रही है और किसे हो रही है? और किससे? सबसे बड़ी बात इसमें ये अनुभव हो रही है, किसे हो रही है ये अनुभव? अर्थात जिसमें ये अनुभव हो रहा है वो एक अवस्था ही एक शरीर है।
अवस्था जो मतलब हमें कोई भी अनुभव होगा वो किसी अवस्था में तो होगा, और वो अवस्था ही खुद में एक शरीर होती है, जिसे बहुत से योगी अशरीर भी कहते हैं कि वो अशरीर की स्थिति को प्राप्त हो गया, लेकिन वो अवस्था शरीर बोलते हैं उसे, अशरीर कोई वो नहीं है। जबकि अशरीर कुछ भी नहीं होता, बल्कि यों भी एक अति सूक्ष्मातीत शरीर भी है। मतलब ये सब अवस्थाएं, इनके नाम रखे गए, सूक्ष्म, अति सूक्ष्मातीत शरीर, ये समस्त अनुभूतियों का केंद्र शरीर ही होता है। अब आता है पुरुष अपने मूलाधार चक्र शिवलिंग से पृथ्वी तत्व का कैसे ध्यान करें, और कैसे स्त्री अपने मूलाधार चक्र यानी श्रीभग पीठ से पृथ्वी तत्व का कैसे ध्यान करें, और वो स्त्री पुरुष के अलग अलग 5 बीज मंत्र कौन कौन से हैं, इसके विषय में लेकिन ये विषय अभी मैं यहाँ त्यागता हूँ, क्योंकि जो है मैंने यहाँ जो 5 बीज मंत्र हैं पुरुष के, जो जैसे कहा ना लम वम रम यम हम, और बाद में नाद और अपनी अनुभूति, ऐसी स्त्री के में है भम गम सम चम मम, और उसकी निराकार, और उसकी फिर अपनी स्वयं की आत्म अनुभूति। इसका ध्यान कैसे करें? जो सत्य ओम सिद्धाय नमः मंत्र है, उसका जब वो निरंतर जाप करेगा तो उसमें 16 कलाएं से मतलब से ते ये ए उ में से ई दे धे आ ये ए ने में है। ये इसका जब निरंतर जाप करेगा तो उसे 16 कलाओं की प्राप्ति होगी और उसके समस्त चक्र जागृत होंगे। इसलिए उसे रेही क्रिया योग जो मैंने पूर्व बताया है उसको करें, उसके करने पर उसकी ज्ञान की और आत्मिक मोक्ष की प्राप्ति होगी। जय सत्यम सिद्धाय नमः, जय सत्यम सिद्धाय नमः। सत्योम शरणम शांति।